हाँ तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे एक्चुअली सेट्स में इक्वल सेट्स की और इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स, ये क्या होता है इसकी हम बात कर रहे थे। बहुत अच्छा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। मैंने अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में, मतलब अभी पढ़ाया था मैंने फिनिट सेट, इनफिनिट सेट्स, एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट्स, ये सब पढ़ा दिया था। यहाँ पे इसको डिराइव करना होगा आपको इक्वल सेट्स में, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट। तो मैंने लिख दिया बोर्ड पे टू नॉन एम्प्टी सेट। पहली बात फॉर इक्वल सेट्स वो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होगा। टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। यहाँ पे वर्ड है द सेम एलिमेंट्स, मीनिंग फॉर एग्जाम्पल इफ ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 and v equals to 2, 1, 3. Is it equal? बिल्कुल equal है, same elements. Therefore a equals to b because same elements or same entries a only 1, 2, 3. 1, 2, 3 only, ये एलिमेंट है बस, ठीक है। तो a equals to b यहाँ पे ये हो जाएगा। अब बात आती है क्या ये हमें ऑर्डर से लिखना चाहिए था? कोई मीनिंग नहीं है ऐसा कि ऑर्डर से लिखना चाहिए था। अगर एंट्री सिमिलर है, उनके अंदर सेम एंट्रीज हैं, तो हम बात करेंगे उसकी, वो इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है। इवन एक एग्जांपल लिया मैंने, सेकंड एग्जांपल, इफ a इक्वल्स टू 1, 1, 2, 2, 3 एंड v इक्वल्स टू 1, 2, 3 इक्वल है क्या? इधर 1, 2, 3 और इधर 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट, इधर 3 एलिमेंट, इधर 5 एलिमेंट। सेट A कंटेन 5 एलिमेंट एंड सेट B कंटेन ओनली 3 एलिमेंट, तो क्या इक्वल होगी? जी, यस। सेम एलिमेंट्स, 2 सेट्स, 3 सेट्स जिनमें सेम एलिमेंट्स होंगे, सो कॉलम कह सकते हैं हियर A इक्वल टू B बिकॉज एंट्रीज आर 1। एलिमेंट क्या होंगे यहाँ पे? एलिमेंट्स ओनली 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ओनली यहाँ पे एलिमेंट होंगे, ओके। इक्वल्स टू बी, एलिमेंट्स 1, 2, 3, क्लियर। चलिए अब मैं बात करूंगा इक्विवेलेंट सेट की। ये क्या होते हैं? 2 सेट्स इक्विवेलेंट होंगे, इनमें फर्क क्या है बेटा? 2 सेट्स इक्विवेलेंट इफ योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर किसी सेट्स में, 2 सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, कहीं पर भी मैं लिखता हूं यहां पे 2 फिनिट सेट्स are equivalent if and A equals to and B. 2 finite sets A and B are equivalent if and A equals to and B. मतलब number of elements in both the sets should be equal. Example, A equals to 1, 2, 3, B equals to 3, 4, 5. बिल्कुल। Then NA equals to NB. Equivalent sets, if two sets are equivalent, then we say that and A equals to and B. Number of elements here 3,
here number of elements in A equals to 3 and B equals to 3. Therefore, n A equals to n B. This is equivalent set. This is equivalent set, and these are the equal set. The difference between equivalent and equal set, A equals to B and A equals to n. This is equivalent set and this is equal sets. Okay. Thus, we can say that these sets are equivalent sets. Can we say that A or B are equivalent set? Yes. 1 2 3 1 2 3. These are equivalent sets. equivalent sets. इक्वल सेट्स है तो इक्विवेलेंट सेट्स है, ठीक है. एंड हियर 1 1 2 2 3 यहां पे बात करेंगे. यहां पे नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है बच्चों, अब थोड़ा सा यहां ध्यान देने की जरूरत है. एक पॉइंट्स आता है इसमें, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट. But not all equivalent sets are equal sets. This is the noted point. How? Here n A equals to n B, so called 1 2 3 and 1 2 3. Number of elements are equal, so n equals to n B. These are the equivalent sets. But not are equal sets, not A equals to B. यहां पे A does not equals to B. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आया ना आगे. बट हियर 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 1 3. These are the equal sets as well as equivalent sets. In this case, n A equals to n B, because n A equals to 3 and n B equals to 3, so we can say that n equals to n B. तो equivalent sets, equal sets, equivalent sets. All equal sets are equivalent sets. और भी एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है. तो मैं रफ करता हूं इसको. बेटा एक्चुअली जो हमने ये बताया, जैसे इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट, ये भी क्लियर है. बट यहाँ पे एक एग्जांपल रहता है. इफ इन केस ये होगा तो 1 1 2 2 3, तो ये क्या है ना, n A इक्वल्स टू n B हो जाएगा. सॉरी, ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा. तो यहां देखो आप, एंट्री सेम है. तो हमने अभी बोला ना आपसे कि ऑल इक्वल सेट्स, इस लैंग्वेज को बदल देंगे. ये तो लैंग्वेज ऐसी नहीं होगी, ये लैंग्वेज बेटा ऐसी नहीं होगी. इस लैंग्वेज को हम चेंज करते हैं और लैंग्वेज आपकी होगी इक्वल सेट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट need not to be equivalent set are equal sets. इस लैंग्वेज को हम ऐसे पढ़ेंगे, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट. जो इक्वल सेट्स होंगे वो इक्विवेलेंट सेट होंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि जो इक्विवेलेंट सेट होंगे वो इक्वल सेट होंगे. आपको समझ में आ गया ना. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं. जैसे A इक्वल्स टू क्वेश्चन है बेटा, इन द वर्ड फॉलो एंड B इक्वल्स टू
all letters in the word valve. इसको शो करना है। So that equals to be, ये शो करना है हमें, क्या ये एक मतलब दोनों साइड इक्वल है? चलिए देखते हैं। Here clearly A equals to F O L W, F O L W, and B equals to, जो लेटर जैसे मैंने 1 1 2 2 3 3 लिखा था बच्चों, उसके हम क्या बना सकते थे? मैंने आपको बताया, जैसे अभी ऊपर लिखा था मैंने A equals to 1 1 2 2 3 और B equals to 1 2 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? A equals to 1 2 3, ये तो आपका है, तो A equals to हम क्या बोल सकते हैं? क्योंकि एलिमेंट सेम है, जो रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग टर्म को ओनली वन टाइम यूज करते हैं, ओनली वन टाइम यूज करते हैं इसको। तो A equals to A एंड V equals to W O L F, therefore A equals to B, because both the sets have same entries, same elements, F F O O L L W W, same entries. These both sets have same entries, so we can say A equals to B, A equals to V। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट सेट अभी जैसे लिखे हुए हैं इक्वल सेट्स क्या इक्विवेलेंट है? बिल्कुल है। अभी यहां पर इनको इक्विवेलेंट कह सकते हो, 1 2 3 4 1 2 3 4। आगे इनको अभी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल, A equals to P Q R S and B equals to Q R P S। क्या यहां पे A equals to B है? बिल्कुल। मालूम क्यों? P Q R S, P Q R S सेम एलिमेंट है, तो A equals to B है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ऐसे ही आता है क्वेश्चंस में, जैसे 0 है, हमें डिफरेंट डिफरेंट बताना है, ठीक है। जैसे इसके बाद शो दैट 0 ये एंड 5 डिफरेंट, ये मैं डिफरेंट बता देता, ये हमें डिफरेंट बताना है, ऑल आर डिफरेंट्स, ठीक है। हियर 0 एंड ब्रैसेस के अंदर ये और 5, इनको मैं डिफरेंट बताना है। क्लियरली 0 is a number or digit, तो 0 is a number and is a singleton set which contain 0 as an element, while 5 empty element, empty set, which has no element, प्रूव हो गया। ये इनका डिफरेंस है
0, ब्रैसेस के अंदर 0 एंड 5 आर डिफरेंट टू ईच अदर। इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, इनमें मैंने आपको अंतर बता दिया। ठीक है, अब यहां आता है फोर्थ। एक और क्वेश्चन है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रहा है? फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, शो दैट ये एंड 5 आर नॉट इक्विवेलेंट सेट। ये दोनों ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेसेस के अंदर 0 मीन्स ओनली सिंगलटन सेट। लेट एंड b equals to 5 and a equals to 1 and b equals to 0 because 5 means there is no element, empty set, तो 0 एलिमेंट। बट हियर यहां पे 0 एक अपने आप में एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। यहां पे कोई एलिमेंट नहीं है इसका, तो n भी खाली है मतलब। तो यहां पे n a equals to 1 है, n b equals to 0 है, therefore n a does not equals to n v, hence this is the clear. Okay, these are the equal sets and equivalent sets, difference between equal sets and equivalent sets, and we can show the difference between 0 singleton set with 0 and empty sets, and show how empty set and singleton set as per condition. Okay, ये बेटा आपका यहां पे रहता है। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चंस आपको करने होंगे इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 3 एंड 4 शो करना है इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। इसमें हमने आपको इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स बताया, पीछे हमने फिनिट सेट्स, इनफिनिट सेट्स बताया। आपको ये पूरा समझ में आया हो, अगर ईमानदारी से आया हो समझ में, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ओपिनियन देंगे। और बाकी तो आपको एक बच्चे को कम से कम 5 लोगों को जोड़ना है, 5 सब्सक्राइब कराना है। ओके, ध्यान रखिए, आप घर में रहिए, सेफ रहिए। आप ही के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं, हम आप ही को पढ़ाते हैं बेटा। और एक्चुअली आपकी स्टडी पीछे न रहे, और मैं हूं तब तक रहने भी नहीं दूंगा, आपकी स्टडी पीछे न रहने दूंगा। जो स्टूडेंट्स इस BSc इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो उनकी स्टडी पीछे नहीं रहेगी। आप सभी ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, ऑल द बेस्ट।